दोस्तों इस समय सुबह के 6 बजे हुए और गुरुकुल में आप देखेंगे सुबह सुबह जो बच्चे हैं यहाँ पे प्राणायाम शुरू कर दिया है। क्या योग का कोई वो फिक्स रहता है, इस दिन ये वाला योग, इस दिन ये वाला, ऐसा कुछ रहता है? बच्चों को जो है नए नए योग सिखाए जाते हैं, तो कुछ उनके क्रम रहते हैं। अच्छा। जैसे आज बच्चे हैं अनुलोम विलोम करेंगे, कपाल भारती करेंगे, भ्रामरी करेंगे, तो दूसरे दिन उनका दूसरा क्रम रहेगा। अच्छा। हाँ, ऐसे ही आसनों में भी बच्चों के अलग अलग हैं क्रम, उनको बांट दिया गया है। सूर्य नमस्कार करें, सर्वांगासन करें, वृक्षासन करें, ताड़ासन करें, इस क्रम से बच्चों को नया नया योग सिखाया जाता है। तो योग मतलब आप ही लोग सिखाते हैं सर? हाँ, बच्चों को योगा भी हम ही लोग सिखा रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब कि आप इनको ट्रेनिंग देते हैं, ये सीखते हैं, कैसा रहता है, मतलब सीखने में दिक्कत आती है? नहीं, कहीं कहीं पे हल्का फुल्की दिक्कत आती है। वैसे अभी अवस्था अच्छी है, शरीर भी उनका नाजुक है, तो जल्दी आसन सब सीख रहे हैं बच्चे फटाफट। मतलब ये कि छोटे में जितना अच्छा सीख पाएंगे। हाँ, क्योंकि छोटे में जो शरीर होता है बहुत फ्लेक्सिबल रहता है, लचीलापन रहता है शरीर में। तो जो भी आसन बच्चों को सिखाते हैं, सर्वांगासन हुआ या प्राणायाम हुआ, तो जिस प्रकार से बच्चे अभी कर सकते हैं, वो जब आयु अवस्था आगे बढ़ जाती है तो फिर वो चीज़ आगे नहीं सीख सकते हैं। तो बच्चों का शरीर अभी मतलब ठीक है अवस्था में, तो जल्दी कैच कर रहे हैं। जो भी आसन सिखाते हैं बच्चे बहुत जल्दी कर देते हैं। दोस्तों देख रहे हैं कि बड़े होकर के सीखने से अच्छा है कि अगर ऐसा जगह पढ़ने को मिलती है तो बचपन से ही आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी जो बड़े होकर सीखने में बहुत प्रॉब्लम आनी। क्योंकि ये जो प्रैक्टिस है सुबह सुबह उठना, ये बहुत बहुत कठिन एक तरह से तपस्या कही जाएगी जो बच्चे कर रहे हैं। और जो इनके आचार्य जी हैं, इन बच्चों को उस तपस्या में एक आसानी से कैसे हो पाएगी उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं। योग करने के बाद क्लास रहती संस्कृत संभाषण की। अच्छा। तो संस्कृत संभाषण हम ही पढ़ाते हैं बच्चों को। जो जैसे आप इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश मानते हैं, ऐसे ही हमारा स्पोकन संस्कृत संभाषण रहता है, जिसमें बच्चे संस्कृत में आलाप प्रलाप करते हैं, एक दूसरे में बात करते हैं और धारा प्रवाह रूप से संस्कृत भाषा में प्रवृत्त होते हैं। तो मैंने देखा अभी सब संस्कृत में बात कर रहे थे तो मुझे समझ में नहीं आई। मैंने कहा हिंदी में बात करके मुझे बता दो। क्योंकि यहाँ हमने एक नियम पारित कर दिया है कि जो भी हमारे बच्चे हैं सभी बच्चे संस्कृत में ही आहार व्यवहार जितने भी आचरण हैं संस्कृत में ही करेंगे। क्योंकि हमारी जो भाषा है संस्कृत भाषा है सबसे प्राचीनतमा भाषा है। आप एक बार इसको देखेंगे तो इसके अंदर वैज्ञानिकता झलकेगी। अच्छा, स्कूल से मैंने देखा कि ज़्यादातर जो बच्चे स्कूल जाते हैं सीधे क्लासेस में चले जाते हैं थोड़ा। और यहाँ पे क्या है कि यहाँ की मैंने पढ़ाई देखी, पहले सुबह उठ के ध्यान करते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसके बाद में फिर योग करते हैं और फिर वो पढ़ाई करने जाते हैं। तो ये मतलब ये जो डिफरेंस है, क्या कहेंगे इसको? इसको हमारी गुरुकुल परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। उसमें केवल विद्या ही नहीं है, विद्या के साथ साथ आचरण कैसे करना है, हमको कितने बजे उठना है, दिनचर्या कितने बजे, सूर्य प्रातःकाल सूर्य उगने से पहले हमको उठना है, ईश्वर की वंदना करनी है, धरती हमारे लिए माँ है, उसका सम्मान करना, प्रणाम करना है। वृक्ष हमारे लिए देव हैं, है ना, वृक्ष मातृदेवो हुआ, पितृदेवो हुआ, अतिथि देवो हुआ, वर्ग जैसे वृक्ष हैं उनका हम कर्तन निषिद्ध किया गया है कि उनको नहीं काटना चाहिए। तो हमारी भाषा हर प्रकार से संस्कार, व्यवहार और सारे गुण से संपन्न है। और संस्कृत की यही विशेषता है कि न केवल पुस्तकी ज्ञान रहता है, उसके साथ हमको किस प्रकार का आचरण करना है, हमको किस प्रकार से ढलना है, तो ये सब हमारी संस्कृत से सीखने को मिलता है। अच्छा, जो क्या लगता है इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती है इससे बच्चों के अंदर विनम्रता भी आती है साथ में? विनम्रता, इसमें कोई संदेह ही नहीं विनम्रता ना आए। क्योंकि बच्चों का जो दिनचर्या है, दिनचर्या जब बच्चे करते हैं तो उनके अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मकता उत्पन्न होती है, जिसके द्वारा आप दूर से ही आप एक तरफ रखिएगा जो सामान्य स्कूलों के बच्चे हैं और एक तरफ आप रखिएगा गुरुकुल के बच्चे, और दोनों में अंतर आप स्वयं देख सकते हैं कि दोनों के अंदर क्या विभिन्नता आपको पाई जा रही है। जो गुरुकुल के बच्चे के अंदर संस्कार, व्यवहार, पढ़ाई, आचरण सब देखने को मिलेगा, वो हमको तो नहीं लगता है कि जो सामान्य स्कूल हैं उन बच्चों में मिलेगा। क्योंकि वहाँ केवल बच्चों को
परीक्षाएं पास कैसे करनी है, इस प्रकार का नॉलेज देते हैं कि हाँ परीक्षाएं पेपर पास करना है, उसके ही अकॉर्डिंग पढ़ लेना है, परीक्षाएं निकाल लेनी है। उनको नॉलेज से कोई मतलब नहीं है, उनको क्या क्या सीखा क्या नहीं सीखा है। लेकिन बच्चे जो हमारे पढ़ते हैं तो पूरा एक एक होता है ना, अंश को देखते हुए चलते हैं और एक गहराई हमारी जो जड़ है उस जड़ के साथ चलते हैं। जब जड़ मजबूत रहेगी तभी पूरा बोलते हैं ना वृक्ष पूरा हरा भरा रहेगा। अब जड़ ही आपकी कमज़ोर रहेगी तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने बचपन से जो लाइन पढ़ी थी, विद्या ददाति विनयम, तो वो कहीं मुझे जल्दी देखने को नहीं मिली, लेकिन बच्चों को देख के लग रहा है कि ये बच्चे जिस तरह से शांत हैं, ना शोर मचाते हैं ना कुछ। जब भी इनको मैंने जिस अवस्था में देखा है, मतलब जिस कंडीशन में आप बैठा देंगे ये उसमें 100% तरीके से उसमें ये एक्टिव रहते हैं। तो ये चीज़ देखने को यहाँ मिली मुझे। जी, तो आप तो देख ही लिए हैं कि किस प्रकार के बच्चे आहार विहार आचरण कर रहे हैं और आगे जाकर यही जो हमारे बच्चे हैं आके धर्म के ध्वज बनेंगे जाकर और देश को एक अच्छी दिशा दे पाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों की गुरुकुल की गतिविधि रहती हैं। जी। तो दोस्तों, अभी मैंने सुबह बात करी आचार्य जी से और बच्चों को देखा कितने अच्छे तरीके से ये मंत्र उच्चारण करते हैं, कितने अच्छे से ये शांति से बैठते हैं, ना लड़ते हैं ना झगड़ते हैं। जो आचार्य जी इनके इंस्ट्रक्शन देते हैं बहुत आराम से फॉलो करते हैं, कोई झगड़ा नहीं। और इनको भी ये विश्वास है कि जो हमें आचार्य जी सिखा रहे हैं ये इनके अच्छे के लिए सिखा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि टीचर का और जो स्टूडेंट्स हैं आपस में जो प्यार है, जो आपस में तालमेल है, वो बहुत यहाँ पे बढ़िया है। दोस्तों, ये वीडियो इसमें कैसा लगा बताइएगा। कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा। सीताराम दोस्तों।